हैं। ये वो लोग हैं जिन 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 लोगों ने तेरे ऊपर विश्वास करके बीजेपी के विरोध में तेरे को उप मुख्यमंत्री तक जहाँ तू बैठा है वहाँ पहुँचाने का काम इन लोगों ने किया था, और उसी दर्द में ये वो लोग लगे हुए हैं। राजनीति अगर करते तो शायद तेरा नंबर नहीं आंदा भाई, तो खानदानी काम नहीं चलता। समस्या ये है कि हम अपना केवल मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा निशाना सिर्फ मुद्दे हैं, हमारा आंदोलन भी सिर्फ मुद्दों के आधार पर है। ये जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री, कहीं न कहीं ये भी इसके आकार से कोई आदेश आया है अभी सीएम को और उप सीएम को, दोनों को कोई ऊपर से इनके आकाओं से आदेश आया है कि कोई न कोई खलबली हरियाणा के अंदर पैदा करें। इसलिए इस प्रकार के अनाप शनाप जिमा वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई लाग लपेट तो है नहीं। तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के ये बयान दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि मन तो ये लग है कि जेजेपी बीजेपी अलग अलग पार्टी नहीं है। जब से ये बयान दिया मन ये लग है कि इसने जेजेपी पार्टी को भी बेच दिया है बीजेपी में, और बीजेपी के अंदर विलय कर लिया है। क्योंकि ये जो पूर्ण रूप से जो ये भाषा बोली है ये अमित शाह की भाषा है, बीजेपी की भाषा है, और अब ये दोनों के दोनों एक हो गए हैं। हो सका है कि साल बाद घोषणा करें, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये एक हो गए हैं, और इनको ये भी पता चल गया है कि भविष्य में तामीम मेंबर भी नहीं बन सकते, एमएलए तो दूर, इसलिए मन मर्जी के बयान दे रहे हैं। हरियाणा बेखो हरियाणा पर मैक्सिम मलिक तो भाई इस टाइम बैठे यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर हमारी गलियाँ मौजूद हैं। भाई विकास जी सर बड़े क्रांतिकारी जो है नेता हैं, आपने टोहान में भाई की क्रांति देखी होगी, तो ई बाड़ सिंगू बॉर्डर पर के क्रांति करना आ रहे हैं भाई पर सारी बात वो जाए। सबसे पहले तो विकास भाई राम राम। भाई राम राम। विकास भाई के कुछ करना आए थे आज सिंगू बॉर्डर पर? देखिए, आज हर शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर के ऊपर पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की जनरल बॉडी की मीटिंग होती है। तो क्योंकि मैं संयुक्त किसान मोर्चे का लीगल कमेटी का एक एक्टिव सदस्य हूँ, इसलिए मीटिंग में भाग लेने के लिए आया। तो मीटिंग होली भाई सब पूरी? हाँ, मीटिंग खत्म हो के कुछ फैसले लिए गए? देखिए, जो फैसले पहले की मीटिंगों में लिए गए थे, एक तो जो एक फैसला लिया गया 26 तारीख का। 26 तारीख को जो गवर्नर के कई साथी कह रहे हैं कि घेराव होगा, कई साथी कह रहे हैं कि रोष होगा, कई साथी कह रहे हैं कि प्रदर्शन होगा। इस मीटिंग के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि हम गवर्नर का घेराव नहीं करने वाले हैं। ये हमारा रोष प्रदर्शन रहेगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, और इसमें एक रोष पत्र हम गवर्नर के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के नाम भेजने वाले हैं। क्योंकि किस प्रकार से देश के अंदर 26 तारीख को ये इमरजेंसी लागू हुई थी, और उस समय की इमरजेंसी से ज़्यादा इमरजेंसी इस समय लगता है कि किसानों को लगता है कि देश के अंदर लागू हो चुकी है। क्योंकि लगातार 7 महीने से किसान बैठे हैं, उनकी किसी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। इसके विपरीत, मांग पूरा करने के विपरीत जो है इस आंदोलन को बार बार बदनाम किया जा रहा है, नाजायज़ तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी आंदोलन जीवी, तरह तरह के शब्दों से नवाजा गया है। और वो किसान बैठा है जो किसान, जिस किसान ने इस देश का पेट भरने का काम जिस किसान ने किया है, जिस किसान के बेटों ने इस देश की सुरक्षा करने का काम किया है। तो इसलिए हम राष्ट्रपति के माध्यम से इस देश की सरकार से प्रार्थना करने वाले हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। विकास भाई, आप जो भी मुद्दे देखा, ये कई मुद्दे ऐसे हैं ताजे एक यो सिरसा जाट्टी वाला कांड था, उसके पाछे फिर यो जो कल वाला कांड हुआ है टिकरी बॉर्डर पर, और उसके बाद में जो जातिवादी लोग हैं, जो जातिवादी सोच के जो लोग हैं वह एकदम तो उभर का गए इस आंदोलन में जातिवादी रंग देना चाह रहे हैं, उनके प्रति क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं लोगों की गलती नहीं मानता कि कोई जातिवादी लोग नहीं होते। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी सरकार बौखला गई है, और इसके बाद यूपी के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी की हालत पंचायत चुनाव के अंदर हुई है, उससे बीजेपी को ये लग रहा है कि बीजेपी का नामो निशान इस देश में नहीं मिटेगा, नहीं बचेगा अगर इस किसान ये आंदोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने एक प्लानिंग के तहत इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करने के लिए अपने अपने लोग जो है अपने अपने कार्यकर्ता एक्टिव कर दिए हैं। ये पंचायत के नाम को ये भ्रम फैलाने के लिए यूज कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई पंचायत नहीं है, ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। ना इनका किसी गांव से संबंध है, ना इनका किसी शहर से संबंध है।
ये केवल बीजेपी के पेड वर्कर हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन सारे प्रयास सरकार के फैल होने वाले हैं। हमारा ध्यान जो है इस आंदोलन को चलाने में है, इस आंदोलन को जीतने में है। सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा, किसान इस लड़ाई को जीतेगा। तो अपने सीएम साहब भाई साहब बयान दिए हैं कल कि जो आंदोलन है वो किसाना का ना रह कर इब हिंसात्मक को लिया है, और जो लड़कियां हैं आने जाने वाली आसपास के गाँव वाली बोला उनके साथ छेड़खानी इब बोला ये लोग कर रहे हैं। देखिए, ये सीएम इतना बड़ा सीएम का इतना बड़ा पद हुआ है, उसकी एक मर्यादा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री ने उस मर्यादा को भी तोड़ दिया है। 7 महीने से ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे पीसफुल आंदोलन और सबसे व्यवहारिक आंदोलन, कहीं किसी प्रकार की कोई चोरी की जारी की कोई घटना इस आंदोलन के दौरान नहीं हुई है। उसके बावजूद भी इस किस्म के अनाप शनाप आरोप लगाना ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शर्मनाक बात है। और ये केवल अपनी बुद्धि से नहीं लगा रहे। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ मीटिंग करके ये आए हैं, और अमित शाह की मीटिंग के बाद गृह मंत्री ने कहीं ना कहीं इनको समझाया है, और उसके बाद ही इस प्रकार के बयान जारी कर रहे हैं। और ये सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी खतरनाक है। इतना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जो इतनी झूठे बयान कर रहा है। हमारे किसान आंदोलन में तो किसी लड़की को आज तक किसी ने भी की एक शिकायत दिखा दो आप कि किसी लड़की ने किसी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई शिकायत करी हो, या कोई चोरी की कोई घटना दिखा दो, किसी दुकानदार ने किसी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई चोरी की घटना की शिकायत करी हो। सरकार तो इस आंदोलन को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है केवल। विकास भाई, युवा का प्रतिनिधित्व आप करो हो, गरम खेमा के माने जाओ हो, भगत सिंह वादी माने जाओ हो, तो युवा इब के चाल लाग रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तो ऊपर जो है टाइम 7 महीने का लोग हो लिया है, और युवा में जो है हम देखा तो बहुत घना जोश है। युवा के चढ़ लग रहे हैं आंदोलन में। देखिए, एक तो जो आपने शब्द यूज कराया भगत सिंह वादी, भगत सिंह भी जो है युवा थे, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान मैं समझता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान भगत सिंह थे। 23 साल की उम्र में 300 किताबों का अध्ययन उन्होंने किया। और जो भगत सिंह ने लिखा कि मेरी लड़ाई जो है वैचारिक लड़ाई है, और हमारी लड़ाई भी वैचारिक लड़ाई है, कोई हथियार की लड़ाई हम नहीं लड़ने वाले हैं। और युवा, इस देश का पूरा युवा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो किसान और मजदूर का, उनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और ये आंदोलन सही मुद्दों के ऊपर लड़ा जा रहा है। हर एक युवा को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हो सकता है कि ये आज़ादी की लड़ाई मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं है। इसलिए देश के सब युवाओं ने इस आंदोलन के अंदर अपने जी जान को झोंक रखा है, और भविष्य में भी हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस आंदोलन के साथ जुड़े। भाई साहब, जिस प्रकार से 5 राज्य चुनाव आने लग रहे हैं, और 5 राज्यों में जो बैक फुट पाई फिलहाल में बीजेपी चल रही है, उसने देखते हुए आपने नहीं लगता ये जो ताज़ा घटना होने लग रही है उन खातिर करने लग रहे हैं? बिल्कुल, अब मैंने आपके पहले भी बताया कि जिस आर से बोखड़ा की जो आगे आने वाली जो इनको समस्या आने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक है दंगों के आधार पर, वो जातीय दंगे हों चाहे धर्म के नाम पर दंगे हों, इसलिए ये दंगे करवा के अपने वोट बैंक को पकाना चाह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इस आंदोलन को जातीय या धर्म का रंग दे करके इस आंदोलन को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। इन 2 मुख्य मुद्दों को लेकर के बीजेपी तरह तरह के षड्यंत्र अपने लोगों के द्वारा, जैसे बहादुरगढ़ के अंदर उनके पूर्व विधायक है नरेश कौशिक, उसका शर्मनाक बयान उसने जारी कराया था, चलो अच्छा उसने खेद प्रकट कर लिया। तो इस प्रकार के जो इनके खुद के लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। जनता पूरी देश की इस आंदोलन के साथ है। जनता को पता है कि ये हर आदमी का आंदोलन है, जिसको भूख लगती है, जिसको 3 समय खाना खाना, उन सब लोगों का ये आंदोलन है। इसलिए जनता साथ है, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, जो एक बात हो रही है, एक नाम लेकर राम राम बोला, राम राम है, जय श्री राम कर कन सरकार में आगे देश पर सारा कबला सरकार बना ली, इब राम का नाम पर भी घोटाला हो गया, फिर चुप बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत संवेदनशील मामला है कि चलो और तो घोटाले जो होया है कर दे, जो मर्यादा पुरुष राम जिसका नाम लेके ये सत्ता में आए, उसको ये नहीं बख्शा जब, तो इससे ज़्यादा खतरनाक इस देश में क्या स्थिति पैदा हो सका है। 10 मिनट के अंदर एक अभिलेख बदल दिया गया जिसमें 16 करोड़ रुपया का घोटाला है।
और उस 16 करोड़ का घोटाला उस उनने मानने लायक रही हैं। हाँ जी। बेशरम इतने हैं कि इनने मान्या भी है। उसका जो महामंत्री है चंपत राय, नाम में चंपत राय है, वो चंपत तो लावेगा, तो उन्हें ये मान्या भी है कि उन्हें भाई 16 करोड़ रुपया घोटाला कराया है। हाँ जी। और 16 करोड़ का नहीं, मात्र इसमें जब ये ट्रस्ट बनाया गया था, आपको ध्यान हो, हाँ जी। तो ये इसमें ट्रस्ट बनाने से पहले 1100 करोड़ रुपया आ चुके थे। हाँ जी। और इसमें बहुत सारे जो इसके पदाधिकारी थे ट्रस्टों के, उसमें बड़ा झगड़ा हुआ था, अखबार के अंदर खबरें छपी थी, उनमें उसके चोटें भी लगी थी। ये मामला ही सारा राम का नाम जो है, राम का नाम उपयोग ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इनने तो नो भी ना बेरा पाओ कि राम और कितने भाई थे और राम का क्या चरित्र था। उन्होंने तो 14 साल काट दिए थे राम ने, तो 14 साल वनवास के काटे उसने। जिंदगी में एक भी झूठ जिंदगी में नहीं बोला। लेकिन ये राम के पुत्र कहलाने वाले सवेरे तो लाग जाए, शाम तक देने छिप जाए हैं, झूठ इनकी समाप्त नहीं होती है। राम ने के जाना, राम ने तो हम जाना, भाई किसान के बेटे यहाँ सवेरे उठ दिए राम का नाम ले। वहाँ हमारे घर में गाय के लिए रोटी अलग से निकल रहा है, कुत्ते के लिए अलग से निकल रहा है। हम हैं राम के असली वंशज तो, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से प्रचार करके राम के वंशज बनने की कोशिश करी। लेकिन अभी देश का यह बात समझ में आएगी कि ये केवल राम का नाम का उपयोग वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इसी कारण से पंचायत चुनाव में अयोध्या में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी, वो हार का सामना करना पड़ा, जहां राम का ये मंदिर बना रहे। एक बात और भाई साहब है, अपने डिप्टी सीएम साहब नु कहने लग रहे हैं भला ईब जो भी किसान आंदोलन में रह गए न, भला वह सिर्फ वह लोग हैं जिनने कोई इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल उनका तो कहना बना है, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी है। लेकिन वो साथी ये भूल गया कि ये वो लोग हैं जिसने वोट गिर की तेरे को पैदल चलना सिखाया था। ये वो लोग हैं जब तू 24 साल की उम्र में आया था और बाहर जो लोगों के सामने झोली फैलाई थी, और इन्होंने इस तेरे को सांसद बनाया था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिनने पहुँचाया था, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने तेरे ऊपर विश्वास करके बीजेपी के विरोध में तेरे को उप मुख्यमंत्री तक जहाँ तू बैठा वहाँ पहुँचाने का काम इन लोगों ने कराया था। और उसी दर्द में ये वो लोग लगे हुए हैं। राजनीति अगर करते तो शायद तेरा नंबर नहीं आंदा, भाई तो खानदानी काम नहीं चलता। समस्या ये है कि हम अपना केवल मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा निशाना सिर्फ मुद्दे हैं। हमारा आंदोलन भी सिर्फ मुद्दों के आधार पर है। ये जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं ये भी इसके आकाश से कोई आदेश आया है अभी सीएम को और उप सीएम को, दोनों को कोई ऊपर से इनके आकाओं से आदेश आया है कि कोई ना कोई खलबली हरियाणा के अंदर पैदा करें। इसलिए इस प्रकार के अनाप शनाप जी में वह बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई लाग लपेट तो है नहीं। तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि मन तो ये लग गया है कि जेजेपी बीजेपी अलग अलग पार्टी नहीं है। जब से बयान दिया मन ये लग गया है कि इसने जेजेपी पार्टी को भी बेच दिया है बीजेपी में, और बीजेपी के अंदर विलय कर लिया है। क्योंकि ये जो पूर्ण रूप से जो ये भाषा बोली है, ये अमित शाह की भाषा है, बीजेपी की भाषा है। और अब ये दोनों के दोनों एक हो गए हैं। हो सका है कि साल बाद घोषणा करें, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये एक हो गए हैं। और इनको ये भी पता चल गया है कि भविष्य में तामीम मेंबर भी नहीं बन सकते, एमएलए तो दूर, इसलिए मनमर्जी के बयान दे रहे हैं। तो भाई साहब चुनाव भी यूपी वाले लोग लिए, और किसान आंदोलन ने भी जो है शुरू हुए तकरीबन साल हो लिया, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से पहले भी आंदोलन चल रहा था। तो ये दूसरी लहर जो कोरोना ही दूसरी लहर चली थी, तो कहना माना लग रहा है आंदोलन की दूसरी लहर आओगी। उस दूसरी लहर की जो रणनीति रहेगी, देखिए पहले तो यह जो दूसरी लहर जो जिसको आंदोलन की कहूँगा मैं, तो इसको कहूँगा कि अनगणित लहर है इस आंदोलन की। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस आंदोलन ने देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े अखबार ने छापा था मैन पेज के ऊपर कि 6 महीने के बाद भी आंदोलन का हौसला कम नहीं हुआ। हमारे लिए ये पॉजिटिविटी है कि इस आंदोलन में उसी जोश के साथ, उसी हौसले के साथ हम जुड़े हुए हैं इतना समय बीतने के बाद भी। लेकिन अगला प्रयास हमारा ये रहेगा कि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना रुख अख्तियार कर रखा है, जिस प्रकार से उन्होंने जो राज हट कर लिया है, तो उस हट को तोड़ना हमारा प्रयास रहेगा। जिस कुर्सी के ऊपर हमने इनको बैठाया, उस कुर्सी की टांग तोड़ना, उस कुर्सी की टांगों को खींचना हमारा प्रयास रहेगा, ताकि इनकी औकात दिखाई जा सके। इनको ये बताया जा सके जिन कुर्सियों के ऊपर आपके अंदर घमंड और भ्रम पैदा हो गया है, वो कुर्सियाँ देने वाला भी किसान और मजदूर है, न कि जो अंबानी और अडानी है। ये तो वोट गिरने खातर भी नहीं जानते। ये तो वोट गिरने खातर अगर 10 सदस्य होंगे तो क्या होगा, एक सदस्य वोट गिरा होगा। ये जो सारा का सारी ताकत जो दे रखी है वो किसान और मजदूर ने है,
और दे रखी है, और जो ताकत देना जाना है वो ताकत लेना भी जाना है, और इसका सामना इतना आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। चलो जी, धन्यवाद भाई विकास। तो भाई आपने देखा भाई, जमा आप प्योर का आग्रह भाई कि भाई भगत सिंह वादी विचारधारा के हैं, युवा खून है, युवा जोश है। अरे भाई सारी बात जमा युवा लिख रहे हैं, साफ साफ कह दी है, जमा एक बार में बात क्लियर कर दी है कि करो इन कुर्सी पर गिराएंगे, और यह बहुत बड़ी बात है। तो इससे गिला करा भाई, वीडियो खत्म जा अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो भाई। बेबाक हरियाणा बेखौफ हरियाणा के दर्शकों तो मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा की ताकत जो यूट्यूब चैनल है भाई, सारे भाई मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में घेर दूंगा। एक बजाकर नया और भाई का चैनल ना जरूर सब्सक्राइब करो भाई, पहला दिन था बहुत घनी मेहनत कर रहा है। तो प्रिंस मलिक के साथ जो है जुड़ो। इससे गिला भाई, जय जवान जय किसान।